इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ हमारे इस चैनल की सबसे बड़ी राइड। तो आज मैं जा रहा हूँ कराची से किंजर, वो भी अपनी इस बाइक पर। वैसे तो कराची से किंजर जाने के लिए दो रूट्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं फर्स्ट रूट की। M9 मोटरवे पर सफ़र करते हुए नूरियाबाद शहर से कट लेकर जमपीर शहर से होते हुए किंजर पहुँचा जा सकता है। और दूसरा रूट है N5 नेशनल हाईवे इस्तेमाल करते हुए ठट्ठा वाला रूट लेकर किंजर झील पहुँचा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम कौन सा रूट यूज़ करेंगे, M9 मोटरवे या N5 नेशनल हाईवे। तो चलें ये सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कराची से किंजर जाने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं सफ़र की दुआ के साथ। या अल्लाह पाक मेरे सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, खैर से जाएं और खैर से आएँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किंजर लेक जाने के लिए दो रूट्स अवेलेबल हैं, एक M9 मोटरवे है और दूसरा N5 नेशनल हाईवे। अब अगर बात करें M9 मोटरवे वाले रूट की, तो ये रूट किंजर जाने के लिए सूटेबल नहीं है। उसके दो मेन रीज़न्स हैं। रीज़न वन ये है कि ये रूट कंपैरेटिवली पहले रूट से काफ़ी लंबा है। ये 185 टू 200 किलोमीटर्स का रूट है और ये रूट बाइक्स के लिए सेफ़ भी नहीं है। हमें इसी रूट से जाना पड़ा, उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। किंजर लेक जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है N5 नेशनल हाईवे वाला। शारा फैसल पर सफ़र करते हुए कायदाबाद, बिन कासिम, धाबेजी, गारो और ठट्ठा वाला रूट। ये रूट टोटल 125 किलोमीटर्स का है और 1 से 2 घंटों में आराम से कवर किया जा सकता है। मैं M9 मोटरवे गूगल मैप्स की वजह से यूज़ कर रहा हूँ। दरअसल बात कुछ यूँ है कि मेरे साथ बैठे दोस्त को मैंने किंजर लेक की लोकेशन लगाने का कहा, तो इसने अपनी तरफ से तो लोकेशन लगा दी। और जब मैं लालू खेत पहुंचा तो मुझे याद आया कि अब इससे आगे तो सिर्फ M9 मोटरवे के थ्रू ही जाया जा सकता है। तो फिर जब मैंने लोकेशन चेक की तो वो M9 मोटरवे वाली ही थी। बस फिर मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर M9 मोटरवे वाला ही रूट ले लिया। लेकिन मैं आपको ये रूट बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। उसकी वजह है रोड कंडीशन और हैवी ट्रैफिक। अभी भी अगर आप नोट करेंगे तो इस मोटरवे पर बाइक्स आपको बहुत ही कम नज़र आएंगी। वैसे तो मोटरवे पर बाइक्स अलाउ ही नहीं होती, लेकिन M9 मोटरवे पर अलाउ हैं। उसकी मेन वजह क्या है मुझे पता नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगर आप भी कभी M9 मोटरवे पर राइड कर रहे हो तो कोशिश करें कि थर्ड और फोर्थ लेन में ही रहें। वैसे भी बाइक्स वालों के लिए यही दो लेन्स होती हैं, लेकिन यहाँ मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट और सेकंड लेन में हैवी व्हीकल्स यानी डंपर्स और लोडर्स बहुत ही स्पीड से आते हैं और इनके पास मार्जिन बहुत ही कम होता है। ये ब्रेक्स टाइम पर लगा भी दें तो भी इनके मोमेंटम की वजह से ब्रेक्स टाइम पर नहीं लगती। अगर आप यहाँ से सीधा जाएँ तो हैदराबाद पहुँच जाएँगे, लेकिन हम यहाँ से M9 मोटरों को खैरबाद कहेंगे और हम किंजर लेक वाला रूट लेंगे, यानी हम लेफ़्ट साइड लेंगे।
नूरियाबाद पहुंचकर कुछ देर के लिए बाइक गाजी को दे दी। नूरियाबाद से किंजर का टोटल डिस्टेंस है 85 किलोमीटर्स। हमें जमपीर, जिरक और सोंडा से होते हुए किंजर झील पहुंचना था, लेकिन गूगल मैप पर जो हमने लोकेशन लगाई थी वो हमें एक ऐसी जगह पर ले गई जहां ना बंदा था ना बंदे की ज़ात। हमने गलती ये की थी कि किसी से रास्ता नहीं पूछा। अगर किसी से रास्ता पूछ लिया होता तो शायद इतनी ख्वारी ना होती। खैर, सफ़र का यही तो मज़ा है कि कभी बहुत अच्छा गुजरता है और कभी बहुत ख्वारी हो जाती है। साईं किंजर किस तरफ है साईं? किंजर झील। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? कैसे हैं? साईं किंजर किस तरफ? किंजर झील हमारे गांव में किंजर झील है। अच्छा, हाँ ना, वो घूमने की जगह है। घूमने वाली दूर है। हाँ, वो इस तरफ है। अच्छा, यहाँ से। नहीं, सब हमारे गांव के जंगल है। अच्छा, हमें असल में ये ले आया इधर। झील तो वो गोलाई फिरते हैं ना, सामने वाला रास्ता देखिए। अच्छा अच्छा, कटा हुआ है। हाँ, और यहाँ से सीधा वापस जाएं। हाँ, यहाँ से रास्ता नहीं, सुनिए, ये सारे जंगल है, सारे गांव है। अच्छा, रास्ता दिखा रहा है। यहाँ से दिखा रहा है, पर वो अंकल बोल रहे हैं ना कि वहाँ से नहीं है। गोलाई फिरते हैं ना, गोल हाँ फिरता है। हाँ, हम ये रोड सीधा लेके निकले बाहर जहाँ से इंटर हुए। शाबाश। सही है। उसके बाद सामने रास्ता दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत अंदर आ गए। हाँ, अंदर आ गया। देखो टाइम भी ठीक है। नहीं, मेहरबान, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, यहाँ रोड ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय होम टाउन टन्नू गुलाम अली। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा अभी तो कराची से किंजर का सफ़र कर रहा था और अब अचानक ये कह रहा है भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय होम टाउन। कहानी थोड़ी ज़रा लंबी है। राइड अपनी रिज्यूम करते हैं। छोड़ी तो मैंने जमपीर पे थी और आपको कहानी भी सुनाता हूँ कि भाई मैं किस तरीके से यहाँ पहुँच गया। और इस सफ़र में मेरे साथ पहले जो था अब्दुर्रहमान था, ठीक है। वो अब मेरे साथ नहीं है, अभी है मेरे साथ मेरा दोस्त, जिसके साथ मिलके मैंने ब्लॉगिंग का सफ़र ऐसा कहीं के स्टार्ट किया था। वो भी मिलाता हूँ आपको आगे चल के। तो चलें फिर अपना ये सफ़र रिज्यूम करते हैं सफ़र की दुआ के साथ। या अल्लाह पाक मेरा ये सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, खैर से जाएं और खैर से आएँ। तो नाज़रीन, सीन कुछ यूँ आ के गूगल मैप ने हमें एक ऐसी जगह छोड़ा जहाँ ना बंदा था ना बंदे की ज़ात। फिर वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर हम पीछे आए, यानी जमपीर। और अगर हम जमपीर से किंजर जाते तो तकरीबन हमें 60 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमने फिर किंजर लेक का आइडिया ड्रॉप कर दिया और हम पहुंच गए अपने गांव। और अब यहाँ मेरे गांव से यानी टन्नू गुलामली से हम किंजर का सफ़र कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी किंजर लेक पहुंचते हैं। तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ा है मेरा बचपन का दोस्त ज़ीशान। अब ज़्यादा मैं आप नहीं करूँगा, ज़्यादा वीडियो खोलते हैं तो आप शुरू आता है। तो भाई, अच्छा, इसकी जो ना एक बात मैं बताता हूँ। जो कराची का सफ़र है ना, यानी हमारे गांव से टन्नू गुलाम अली से कराची तकरीबन 220 किलोमीटर होता है ना। तो ये भाई ने ये वाला जो है ना सफ़र, मतलब ऐसा समझो रट के रखा हुआ है ना। मुझे ये 220 किलोमीटर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा डिस्टेंस लगता है ना। तो बस इसके लिए ऐसा है जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। तो एक मिनट अभी अभी चौड़े नहीं हो, बता रहा हूँ। घर से दही लेने के लिए इतना नहीं गया होगा जितना ये टंडो से जो है ना कराची का सफ़र कर चुका है ना। तो पूछते हैं भाई, क्यों इतना सफ़र करता है कराची का ये। संगत है वहाँ पे, दोस्ती यारी वहाँ पे है ना मेरी। दोस्त वगैरह वहाँ पे रहते हैं कराची में। मेरा जिगरी यार उसामा भाई हमसे दूर हो गया कराची वालों ने हमसे छीन लिया। और तो बस उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में, वकार भाई हमारे, उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में कराची पहुँच जाते हैं।
जबकि बाकी कराची से हमें कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि पूरा ख़ानदान कराची में है। बस इतना कहूँगा कि दोस्त यार हैं वहाँ पे, और मुखलिस दोस्त अगर मिल जाए ना, तो वो अल्लाह की बड़ी नेमत होते हैं। तो ये नेमत खड़ी है मेरे आगे, ये नेमत। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से किंजर की राइड मुकम्मल हो गई है। वैसे तो कराची से किंजर का जो मुकम्मल टोटल डिस्टेंस है, चाहे आप मोटरवे ले लो या नेशनल हाईवे ले लो, वो मैक्सिमम कर लो आप 150 लगा लो। पर मुझे ये सफ़र आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कितना लंबा पड़ गया, उसकी वजह भी मैंने आपको पहले बताई है। तो देखते हैं टोटल मुझे ये डिस्टेंस पड़ा कितना है 150 से। एक मिनट ज़रा मैं आपको टोटल डिस्टेंस बताऊं। टोटल मुझे ये पड़ चुका है 421 किलोमीटर। अच्छे रहे काफ़ी, बहुत मज़ा आया, गांव भी चला गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए मैं किंजल लेक पे बैठूंगा, आराम करूंगा, चिल करूंगा। जीशान मेरे साथ है, दोस्त मेरा। इसके अलावा अगर किंजल लेक की बात करें तो पानी काफ़ी साफ़ है, और अगर आप देखें ये आवाम आई हुई है काफ़ी, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे तो रश आपको पता है होता ही होता है। अच्छा, किंजल लेक रिजॉर्ट वाली साइड पे मैं नहीं गया, रिजॉर्ट्स अच्छे बने हुए हैं कुछ, वो फिर इंशाल्लाह कभी मैं दोबारा अगर सफ़र करूँगा किंजर का तो फिर वो आपको डिटेल में बताऊँगा ना। अच्छा, अगर आप कराची से किंजर का सफ़र करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी पॉइंट है ना, वीकेंड के लिए अगर बाइक पे राइड करना चाह रहे हैं तो मज़ा आएगा आपको अगर आप करेंगे। रोड साफ़ है, इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। अगर आप नेशनल हाईवे यूज़ करते हो, मोटरवे से भी अच्छा है, मतलब मोटरवे से भी अब आ सकते हो, पर मोटरवे से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। तो आएँ तो नेशनल हाईवे से ही आएँ। कराची से आए तो भाई कुछ लोग हमारे कराची से आए हैं, अक्सर हम यहाँ कराची से आती है मेरे ख्याल से। तो ये लें भाई, ये बेहतरीन है, बड़ा मजा आ रहा है भाई। कराची से आए और ये हमारे कुछ दोस्त हैं, इनके घरों में पानी नहीं आ रहा है, तो देखें आप किस तरीके से नहा रहे हैं। ये देखें इनको, देखें ये देखें इनको, ये बेचारे एक रहते यूसुफ कोट में, एक रहते खमीसा कोट में, और ये थे 4 की चुरंगी के बाद। इन तीनों के घर में पानी नहीं आता है, और ये बेचारा ऐसा बंदा है, इसके घर में इतना पानी आता है लेकिन ये पानी बहुत खा रहा है, और ये नहाने का वो मसला है इसके बेचारे के साथ। नहीं, हम तो आते रहते हैं डेली। ये बेचारा पहली बार आया, ये वाला, ये पहली दफा आया बेचारा। आपको ऐसा लग रहा है पहली मरतबा? भाई पहली मरतबा आया हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, यकीन मानो। ऐसा दिल कर रहा है पानी से निकलने का दिल नहीं कर रहा, बस यकीन मानो। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये पानी है बिल्कुल पाक पानी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्सर ऐसा होता है कि मैं सफ़र तो अकेला शुरू कर देता हूँ, पर फिर कंडीशन ऐसी बन जाती है कि ये बंदा आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से ना, चाहे कौन सा भी सफ़र हो। अभी पीछे मैं कौन सा गया था, मनोड़ा बीच में भी आने वाला था ना, बचत हो गई तब नहीं आया चल भाई, ने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे किंजल लेक के बारे में, आना चाहिए, नई फैसिलिटीज़ वगैरह ये वो। अच्छी जगह है, आना चाहिए, पानी भी साफ़ है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम मिल जाते हैं। देखिए, बात होती है चाह की। शाहरुख खान ओम शांति मूवी का एक डायलॉग है जो दिल पे लगा है मेरे, और उस चीज़ को मैं मानता भी हूँ कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो दैट्स अ थिंग कि ना, घूमना फिरना ये एक फितरत बन चुकी है अपन दोनों की। सो मैं तो यही कहूँगा कि इस फितरत को कभी चेंज ना होने देना।
घूमना चाहिए। मैंने एक नियत की हुई है कि साल में एक राउंड ट्रिप तो मारना ही मारना है। अब मेरे इस साल का ये ट्रिप तो छोटा सा ट्रिप लग गया है, सोचा तो बड़ा कर दूंगा है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। असल में पहले थे बेरोजगार तो चिल माहौल था, अब रोजगार पे लग गए ना, अब चिल माहौल नहीं है, अब थोड़ा प्रेशर माहौल है, छुट्टी लेनी पड़ती है, नहीं मिलती है ना। छुट्टी का तो बस मेरे से तो ना ही पूछ, मैं कैसे बचाता हूँ। यार इस बंदे को सलाम है यार, इसको कसम खुदा की 20-22 साल की छुट्टियां होती हैं, इन 20-22 छुट्टियों को किस तरीके से मैनेज करता है। टू बी ऑनेस्ट इसको मेरा आगे भी सलाम है, पीछे भी सलाम है, मतलब सलाम है, सिर्फ सलाम है, आगे पीछे। चल रही हूँ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।